Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम नंबर 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को जब भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जो नंबर दिया गया था हम उसे लिख लेंगे और 140 को सबसे पहले हम ब्रेक कर लेंगे। तो अगर मैं 140 को ब्रेक करूं 2 7 जा 0 डाउन, फिर से मैं 7 ले सकता हूं, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 10 जा 70, फिर से मैं 5 ले सकता हूं, 5 2 जा 10। तो आप देख रहे हो कि 140 जो है वो ब्रेक हो गया। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे हेंस, हमें क्वेश्चन बोला गया था कि 140 को प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए। अब देखिए आप 140 को जब आपने प्राइम फैक्टर किया तो आपको ओवरऑल क्या मिला, 2 7 एंड 5 मिला। तो हमारे पास मिला 2 2 टाइम मतलब 2 स्क्वायर, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम। नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप इतना नोट कर लो, फिर हम नंबर 2 को करेंगे। मैं इतना रफ करता हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका 156। अब अगर 156 को भी हम सेम वे में ऐसे ब्रेक करें तो 156 को ब्रेक करने के लिए हम 3 ले सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब अगर फिर से अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, 2 2 जा 4, 1 पास हो गया, 2 6 जा 12। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लेता, 2 13 जा 26। 13 के बियन ये नहीं जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर से। इतना होने के बाद हम फिर से लिखेंगे हैंस, जब हमने 156 को ब्रेक किया तो हमें ओवरऑल क्या मिला, हमें ओवरऑल 3 2 और 13 मिला। तो हम लिखेंगे 2 हमें कितना टाइम मिला, 2 टाइम, 3 हमें 1 टाइम मिला और 13 हमें 1 टाइम मिला। तो आपका 156 भी फैक्टराइज हो गया। अब इतना आप नोट कर लो, नंबर 3 को करेंगे। नंबर 3 में आपका जो नंबर है वो है 3825। 3825। अब आप देखिए इस नंबर का लास्ट नंबर क्या है, इसका लास्ट नंबर जो है वो 5 है। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट नंबर 5 होता है तो उसे हम ब्रेक करने के लिए 5 लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ 5 ले लूं और यहाँ पे 7 डाल लूं, 5 7 जा 35। अब अगर 38 से 35 गया तो बचा कितना, 3। 3 इस नंबर के आगे आ गया, मतलब ये जो 2 था 3 इसके आगे आने आने पे क्या हो गया, ये बन गया 32। अब अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, 5 6 जा 30, तो 32 से 30 चला गया, बचा 2, 2 इधर पास हो गया। तो 5 के आगे अगर 2 आ जाता है तो ये बन जाता है 25। अब हम डालेंगे यहाँ पे 5, मतलब 5 5 जा 25। क्लियर। अब इतना होने के बाद अगर फिर से हम यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 1 डाल देते हैं, 5 1 जा 5, 1 पास हो गया, 2 पास हो गया। फिर अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, 5 5 जा 25, 26 से 25 गया, 1 बचा उधर चला गया, 5 3 जा 15, ब्रेक हो गया। आई थिंक आपको ये आता होगा। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और यहाँ 5 डाल देता हूँ, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, इतना ब्रेक हुआ। अब 51 को हम ब्रेक कर सकते हैं फिर से 3 लेके, 3 1 जा 3, 2 पास हो गया 21, 3 7 जा 21। 17 एक प्राइम नंबर है, इससे आगे नहीं जा सकता। अब इतना होने के बाद फिर से हम लिखेंगे हेंस, जब हमने 3 8 2 5 को ब्रेक किया तो हमें इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिला, हमें मिला 3 3 2 टाइम, फिर हमें मिला 5 भी कितना टाइम, 2 टाइम, और लास्ट में 17 कितना मिला, 1 टाइम। तो 1 का नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आप वीडियो को पोस्ट करके इतना नोट कर लो, फिर हम नंबर 4 को करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 4 में आपका जो नंबर है वो है 5005। अब 5005 को हम ब्रेक करेंगे सेम वे में। तो लास्ट नंबर 5 है, मतलब मैं ब्रेक करने के लिए 5 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता, 5 1 जा 5, तो ये जो 2 जीरो से ये नीचे आ जाता है, फिर से 5 1 जा 5। अब मेरे पास है 1001। तो 1001 को ब्रेक करने के लिए आपको 11 लेना होगा।
अगर आप यहाँ पे 11 लेते हो और अगर आप यहाँ पे 9 डाल देते हो, 11 9 या 99, मतलब 100 से 99 चला गया तो बचा 1। जो 1 बचता है वो इसके आगे आ गया, मतलब ये 1 के आगे और एक 1 आ गया तो ये 11 बन गया। अब मैं डालूंगा 1, दैट मीन्स 11 1 जा 11। इतना आई होप आप समझ गए। अब 91 है तो हमें मालूम है कि 7 13 जा 91 होता है। ये 7 के टेबल पर है कि 7 13 जा 91 होता है। क्लियर? तो ये भी ब्रेक हो गया। अब हम लिखेंगे फिर से, हेंस जब हमने 5005 को ब्रेक किया तो इसका प्राइम फैक्टर हमें मिला 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, 11 है, 7 है और 13 है, नंबर सब मिक्स है। बट जब भी आप प्राइम फैक्टर लिखना हमेशा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब छोटे से बड़े को लिखना। तो 5 7 11 13 बन गया। तो ये भी ब्रेक हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ इतना। आपका लास्ट नंबर है 7429। आपका लास्ट नंबर है 7429। अब चलिए इसे भी ब्रेक करते हैं। तो इसे ब्रेक करने के लिए आपको लेना होगा 17। अगर आप 17 लेते हो और ऐसे अगर आप 17 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हो तो हमें मिलता है 68। तो ऑलमोस्ट हम 74 का नियरेस्ट पहुंच गए। अब अगर मैं यहाँ पे 4 डालता तो दैट मीन्स क्या, 74 से 68 माइनस हो गया तो हमारे पास बच गया कितना, 6 बच जाएगा। अब ये 6 क्या होगा, इस 6 के साथ इसका साइड वाला नंबर 2 यहाँ पे लग गया। अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम 17 को 3 टाइम लेते हैं तो हमें मिल जाता 51। तो ऑलमोस्ट 51 62 का नियरेस्ट है। तो मैं यहाँ लेता 3, दैट मीन्स 17 3 जा मुझे मिला 51। तो 62 से जब मैं 51 को माइनस कर दूंगा मेरे पास बच जाएगा 11 और लास्ट नंबर क्या है, 9 है। 9 यहाँ आ गया। दैट मीन्स मुझे अब 119 निकालना है, 119 निकालना है। तो हमें मालूम है कि 17 7 या 109 होता है। खत्म। तो कंप्लीटली फर्स्ट लाइन ब्रेक हो गया। अब इतना होने के बाद 437 को ब्रेक करने के लिए आपको लेना होगा 19। अब देखिएगा, आप अगर 19 को 23 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 3 9 जा 27 बच गया 2, 3 1 जा 3 2 बना 5, 9 2 जा 18 बच गया 1 1 एंड 3। तो 7 3 4 एग्जैक्टली 437 हमें मिला। मतलब अगर मैं यहाँ पे 19 लेता और यहाँ पे 23 डाल देता दैट मीन्स 19 23 जा हमारा बनता है 437। तो कंप्लीटली ये भी ब्रेक हो गया क्योंकि 23 के आगे ये और नहीं जा सकता, 23 एक प्राइम नंबर है। अब इतना होने के बाद इसका भी हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। हम फिर लिखेंगे हेंस जब हमने 7429 को ब्रेक किया तो हमें नंबर्स मिला 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर 1 क्वेश्चन 26 और 91। मतलब आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और लास्ट में वेरीफाई करना है कि आपको कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो आप वीडियो को देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हमारे पास दो नंबर्स था। पहला नंबर था 26, दूसरा नंबर था 91। हम दोनों नंबर्स को दो साइड में ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब 26 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 13 जा, फिर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 13 1 जा, 26 ब्रेक हो गया। 91 को ब्रेक करने के लिए मैं 7 ले सकता हूँ, 7 13 जा एंड 13 1 जा। तो आप देख रहे हो कि 26 और 91 दोनों ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा कि 26 इक्वल, जब हमने 26 को ब्रेक किया हमें मिला 2 इंटू 13 इंटू 1। फिर से हमने जब 91 को ब्रेक किया हमें मिला था 7 इंटू 13 इंटू 1। तो हम इसे जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें क्या क्या मिला उतना आपको लिख लेना होता है।
इतना होने के बाद हम निकालेंगे एलसीएम, या सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो आपको मालूम होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें देखना होगा कि दोनों नंबर का फैक्टराइज में कौन कौन सा नंबर सेम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो ये जो 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये जो दो 13 है उनका पेयर से मैं एक 13 को लूंगा, और 1 1 दो बार है, मैं एक बार लूंगा। एचसीएफ में कॉमन लिया जाता है। अब 13 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट मीन्स मेरा जो एचसीएफ था वो कितना बना, वो 13 बना। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप फिर से नीचे एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम हम कैसे करते हैं, एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो पेयर्स था उन्हें तो हमें लेना ही है। तो हमारा पेयर्स था 13 एंड 1, उसे हमने ले लिया। और जो नॉन पेयर्स था ये 2 और 7, उसे भी लेके आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आप समझ गए कि एलसीएम में आपको क्या करना है। एचसीएफ में जो जो नंबर्स था उनको तो लेना ही है, उसके अलावा जो नॉन पेयर्स नंबर थे जैसे 2 और 7, उनको भी आपको लेके मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये पूरा टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 182। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का 26 और 91 का जो एचसीएफ था वो था 13, और जो एलसीएम था वो था 182। अब इतना नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, इसका और सॉल्व करना है हमें। अब इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद हमें वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई ऐसे करेंगे, यहाँ पे आपको लिख लेना होगा नाउ। नाउ लिखने के बाद अब लिखिएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आप वीडियो का स्टार्टिंग में देखे थे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना होगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, और इस साइड में हम लिखेंगे RHS। RHS में हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऐसा लिख लिया। इतना होने के बाद अब अपना एलसीएम का वैल्यू डाल दीजिए। आपका एलसीएम था 182 और आपका एचसीएफ था 13। अब अगर आप 182 और 13 को मल्टीप्लाई करते हो, 182 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमें मिला 6 4 3 एंड 4, फिर से 2 8 1 6 6 2 2 हो गया। तो दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, 2266। आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हुआ है, 624 बच गया 2, सॉरी यहाँ 5 होता। तो हमारा जो आंसर मिला वो मिला 2366। अब इतना होने के बाद हम यहाँ लिख लेंगे 2366। दैट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला 236। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का होता है, आपका जो दो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था 26 और दूसरा वाला क्वेश्चन था 91, उन्हें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को, आंसर एग्जैक्टली यही मिलता है आपको। तब भी हम करके देखते हैं। 6 2 54 बच गया 54 बच गया 5 18 5 23 6 6 3 2 2366। अब देख रहे हो कि सेम हमें मिला 2366। वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल विथ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज होता है। अगर आपको दोनों केस में आंसर आपको अगर सेम मिला तो आप समझ जाना कि आपका मैथ्स करेक्ट हुआ है। अब इतना नोट कर लो, फिर हम नंबर 2 को करेंगे। फिर से नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। नंबर 2 क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो इसे भी हम ब्रेक करेंगे दोनों साइड में। एक साइड में हम ब्रेक करने वाले हैं 510 को, और एक साइड में हम ब्रेक करने वाले हैं 92 को। अब 510 को ब्रेक करने के लिए हम ले सकते हैं 5, हम ले सकते हैं 2 को। 2 2 जा 4, 1 पास हो गया, 2 5 जा 2 5 जा, ब्रेक हो गया। अब अगर यहाँ से मैं 5 को लेता, 5 5 जा 5 1 जा, फिर हमें मालूम है कि 3 17 जा 51, तो ये ब्रेक हो गया।
अब 92 को ब्रेक करने के लिए फिर से 2 लेता हूँ, 2 4 जा, 2 6 जा, देन 2 23 जा, इससे आगे और ये नहीं जा सकता। अब इनका प्राइम फैक्टर हमें क्या आगे मिला, तो हम जब 510 को ब्रेक किए हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर हमने जब 92 को ब्रेक किया तब हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इतना होने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे हैंस। हैंस लिख के सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो चलिए इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इन दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ था वो 2। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में हमें क्या करना है, इन दोनों का जो पेयर्स था आपको पेयर्स में से एक लेना है और बाकी सब सारे नॉन पेयर्स नंबर्स को लेना है। तो ऊपर में नॉन पेयर्स नंबर है 3, 5 एंड 17, हम उन्हें लिख लेंगे 3, 5, 17 और नीचे में है 2 एंड 23। हमने तीनों को लिख लिया। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, फिर हम 60 17 जा करके देखेंगे। अगर 17 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता तो 0 0, अब फिर लास्ट टाइम 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 6 0 3, 0 4 0 2, तो मुझे मिला 2 3 4 6 0। सो एलसीएम है 2 3 4 6 0। आई होप आप इतना समझ गए कि 510 और 92 का जो एचसीएफ है वो है 2 और जो एलसीएम है वो है 23,460। इतना हो गया। अब इतना नोट कर लो, फिर हम वेरीफाई करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हमें वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद इस साइड में हम लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें जो एलसीएम मिला था वो मिला था 23,460 और जो एचसीएफ मिला था वो 2। अब अगर मैं 23,460 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, बचा 1 9, फिर बचा 6 4, दैट मीन्स मुझे मिला 46,920। तो ये था एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब इस साइड में हम क्या लिखेंगे, आरएचएस। आरएचएस में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम अपने क्वेश्चन को लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 510 और 92। तो हम इधर लिख देंगे 510 इंटू 92। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका भी आंसर 46,920 ही आपको मिलेगा। अगर आपको दोनों आंसर सेम मिला तो आप समझ जाना है कि आपका मैथ्स करेक्ट हो रहा है, और अगर आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिला तो आप समझ जाना है कि आपका मैथ्स रॉन्ग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से ट्राई करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। आपका नंबर 3 क्वेश्चन है 336 एंड 54। अब इसे भी हम दो साइड में ब्रेक कर लेंगे। एक साइड में 336 को हम ब्रेक करेंगे और वन साइड में हम ब्रेक करेंगे 54 को। तो इसे ब्रेक करने के लिए हम 3 ले सकते हैं। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, देन फिर से अगर मैं 3 लिया, 3 3 जा, 1 पास हो गया, 3 3 जा 9। अब 3 से ब्रेक नहीं होगा, ये हमें 2 ही लेना होगा। 2 5 जा, 2 6 जा, फिर अगर मैं 2 लेता हूँ 2 28 जा, फिर अगर 2 लेके ब्रेक करता हूँ 2 14 जा, एट द लास्ट 2 7 जा। तो 336 ब्रेक हो गया। अब 54 को ब्रेक करने के लिए 2 ले सकते हैं।
आई थिंक ये प्रोसेस आपको आता होगा। ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम लिखेंगे, हमने जब 336 को ब्रेक किया तो हमें इसका प्राइम फैक्टर सब क्या क्या मिला, तो हमें मिला 2 4 टाइम, फिर हमें मिला 3 इंटू 7, और उस साइड में हमें मिला, हमने जब 54 को ब्रेक किया तो हमें मिला था 2 इंटू 3 का पावर हमें मिला था 3 टाइम। ब्रेक हो गया। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले हैंड्स। हैंड्स लिखने के बाद हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि ऊपर में टोटल 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम, नीचे में 2 है 1 टाइम, तो मतलब 2 का पेयर्स कितना बना, 1, तो हम लेंगे 2। ऊपर में देख सकते हो आप 3 1 है, नीचे में 3 3 बार है, तो 3 का पेयर्स बना 1 बार। अब 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो एचसीएफ था वो कितना मिल गया, 6। अब इस साइड में मैं एलसीएम को निकाल लेता हूँ। अब एलसीएम को हम कैसे करते हैं, एलसीएम को करने के लिए हमें पेयर्स में से एक नंबर को लेना होता है, और अगर मैं पेयर्स में से एक नंबर को ले लेता हूँ, 2 को ले लेता हूँ, बाकी कितना बच गया, 2 टू द पावर 4 बच गया, और इधर मेरे पास बच गया 3 इंटू 3 क्यूब 024। तो दैट मीन्स आपका 336 एंड 54 का जो एचसीएफ था वो था 6, और जो एलसीएम था वो था 3024। इतना आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब इन्हें हम वेरीफाई करेंगे। तो आप ऑलमोस्ट सीख गए कि कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो हम फिर से इस साइड में इधर हम पहले लिख लेंगे नाउ। अब हम वेरीफाई करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड हम लेंगे राइट हैंड साइड RHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इस साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मेरा जो एलसीएम था वो था 3024, और जो एचसीएफ था वो था 6। अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा 18,144। तो लेफ्ट साइड वेरीफाई हो गया। राइट साइड में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जब 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मल्टीप्लाई करके चेक करके देखिएगा, इसका भी आंसर 18,144 मिलता है। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर दो साइड आंसर सेम मिले तभी आप समझिएगा कि आपका मैथ्स करेक्ट हुआ है, नहीं तो आपका मैथ्स रॉन्ग हुआ है। आई होप सारा चीज आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।